देखिए, ये जो चुनावी साल गुजरात के लिए करीब 10 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जा चुके हैं। और जो बड़ी बात अभी रौनक कह रहे थे वो ये कि 19 तारीख को एक और दौरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय है। ऐसे में कयास कम है इस बात के कि आज चुनाव आयोग की तरफ से गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। आज जो चुनावी बिगुल बचेगा हिमाचल के लिए तय है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज ही चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा। और गौर करने वाली बात यह है कि 2017 में भी, मतलब पिछली बार जब इन दोनों राज्यों के अंदर चुनाव हुआ था, तब भी अलग अलग दोनों चुनावी राज्यों में तारीखों का ऐलान हुआ था। हिमाचल प्रदेश 12 अक्टूबर, गुजरात के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान 25 अक्टूबर को किया गया था। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से जानते हैं कि इस बार भी वही स्थिति रहने वाली है क्या। नीरज, जिस तरीके से अभी रौनक बता रहे थे कि डिफेंस एक्सपो का कार्यक्रम गुजरात में होना है, साथ ही 19 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले से दौरा है, पहले से शेड्यूल फिक्स्ड है, तो उसी के मद्देनजर पिछली बार की तरह इस बार भी हम देखेंगे अलग अलग चुनाव की तारीखों का ऐलान दोनों चुनावी राज्यों के लिए। रोमाना, ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने तरीके से काम करती है, उसका सरकार के कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं होता। मेरी जो जानकारी है, इस बार का जो चुनाव की घोषणा जो होनी है, दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा एक साथ हो सकती है। और जब बात 3 बजे जब चीफ इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इस बात का खुलासा हो जाएगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है, दोनों राज्यों के चुनावों की घोषणा एक साथ की जा सकती है। फिलहाल जितने भी कार्यक्रम आगे होने वाले हैं, ये सारे जो कार्यक्रम हैं, देखिए, अगर डिफेंस एक्सपो का जो उद्घाटन होना है या कार्यक्रम होना है तो वो उसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं, वो एक तरह का अपने आप का कार्यक्रम है और वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है, उसमें कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हो सकती हैं, यानी कि चुनावी वायदे नहीं किए जा सकते। तो अगर चुनावी वायदे किए जाते हैं तब चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन होता है। लेकिन ऐसे जो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, उन कार्यक्रमों में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मुख्यमंत्री भी कर सकता है, प्रधानमंत्री भी कर सकता है, बशर्ते इस बात का ध्यान रखना वहाँ पे होगा कि वहाँ कोई चुनावी कार्यक्रम ना हो, चुनावी वायदे ना किए जाएं या ऐसी कोई घोषणा ना हो जिससे कि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन हो। तो ये इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन कर सकते हैं, बस उसका चुनाव से लेना देना। तो आज की जो जानकारी मेरी रोमाना ये है कि चुनाव आयोग जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दोनों राज्यों के चुनाव तिथियों की घोषणा हो सकती है। ये ज़रूर है कि पिछली बार जो चुनाव आयोग ने घोषणा की थी, करीब 12 से 13 दिन का गैप था हिमाचल प्रदेश के चुनाव में और आपके गुजरात के चुनाव में, घोषणाओं में, तो वो पिछली बार किया गया था। वो पता नहीं कौन सी सिचुएशंस थी जिसमें चुनाव आयोग ने ऐसी घोषणा की। लेकिन इस बार की स्थितियां थोड़ा सा बदली हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। कल भी हम लोग इस बात की के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि चुनाव आयोग क्या है। तो अभी जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसके अनुसार दोनों राज्यों के चुनावों की तिथियों की घोषणा आज ही हो जानी है। जी रोमाना, चलिए, तो 3 बजे तक का इंतजार और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच जिस तरीके से अब सियासी सुगबुगाहट बढ़ती हुई नजर आ रही है, चंद सवाल आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके सामने रखने जा रहा है, क्योंकि अब तो सियासी गलियारों में यही सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या हिमाचल में सरकार रिपीट होगी। हालांकि देखिए, पहाड़ी राज्य हिमाचल की परिपाटी ये रही है कि 5 साल में सत्ता बदल जाती है। दूसरा सवाल हिमाचल से जुड़ा हुआ, क्या जयराम ठाकुर पर ही बीजेपी फिर से दांव लगाएगी, यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा सवाल, हिमाचल प्रदेश में सीएम का सबसे बड़ा उम्मीदवार कौन बनकर उभरेगा। बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश में मोदी फैक्टर कितना बड़ा है, क्योंकि लगातार वो डबल इंजन की सरकार जिसको लेकर बीजेपी चुनाव प्रचार को धार देती हुई नजर आती है। और हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, ये वो तमाम सवाल हैं जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर अब और मजबूती के साथ सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं हिमाचल की सियासत पर पकड़ रखने वाले करीब से सचिन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सचिन से जानते हैं, कुल मिलाकर अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान 3 बजे होने वाला है, सचिन, हिमाचल की सियासत में किस तरीके की सुगबुगाहट आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, एक बात तो तय है कि आज हिमाचल के चुनावों की ऐलान होगा, क्योंकि हिमाचल के चुनावों को डिले नहीं कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में चुनाव करवाना वहां मुश्किल होता है, सरकारी अमले के लिए भी, और वोटर टर्नआउट जो है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो उसको ज़्यादा डिले जो है सर्दी के मौसम में नहीं कर सकते हैं। तो नवंबर के महीने में, नवंबर के आखिरी दिनों में जो है वो चुनाव जो है होने हैं हिमाचल में। दूसरे, जो हिमाचल का जो राजनीतिक माहौल आज के दौर में है उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 महीने में
5 जिलों का दौरा जो है हिमाचल प्रदेश का किया है। मंडी में वर्चुअली उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, बिलासपुर गए, कुल्लू गए, ऊना गए, चंबा गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी माहौल जो है हिमाचल प्रदेश में तैयार कर दिया है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे हम कांग्रेस इंटरनली जो है अपनी तैयारी जो है चुनावों की कर रही है। टिकट देने के ऊपर जो है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है कांग्रेस रख रही है कि जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनको जो है टिकट जो है वो अलॉट किया जाए। इंटरनली कांग्रेस के बीच बहुत सारी डेलिब्रेशंस हो रही हैं और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो है ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। पर तीसरी जो अहम बात है वो है आम आदमी पार्टी की एंट्री हिमाचल की पॉलिटिक्स में। इस बार जो है आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर जो है हिमाचल की राजनीति में इस बार लगा रही है। हिमाचल की राजनीति अदरवाइज जो है वो बाइपोलर पॉलिटिक्स रही है और हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है। पूरा जोर जो है आम आदमी पार्टी भी हिमाचल की राजनीति में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए लगा रही है। बीजेपी की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग नारा जो है इस बार दिया गया है, रिवाज बदलो राज नहीं। मतलब वो रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं कि जो हिमाचल के जो वोटर्स ने जो रिवाज बनाया है कि हर 5 साल बाद हम सरकार बदलते हैं, उस रिवाज को बदलो, ना कि राज को बदलो। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस कह रही है कि रिवाज जो है ये बदलने वाला नहीं है और हिमाचल के लोग जो हैं कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि हिमाचल की जनता जो है वो दावा कर रहे हैं कि जो 5 साल हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, जिसमें करप्शन के एलिगेशंस लग रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा जो है कर्मचारियों के लिए आज की डेट में बना हुआ है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और पिछले साल के जो उपचुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में वो भी एक खतरे की घंटी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जाती थी। जब विधानसभा उपचुनाव, 4 विधानसभा उपचुनाव और मंडी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके होम सीट है जो लोकसभा की, उस पर बाई इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी पिछले साल हार गई थी। तो वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जो है मानी जाती थी। तो इस तरीके से हिमाचल की राजनीति जो है इस बार बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पे खड़ी है कि क्या आम आदमी पार्टी जो है अपने आप को एक तीसरा पक्ष जो है, थर्ड अल्टरनेट के तौर पर जो है खड़ा कर सकती है या नहीं कर सकती है। लेकिन सचिन, जिस तरीके से सुपड़ा साफ चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संगठन का हुआ हिमाचल में, उसको लेकर आम आदमी पार्टी पर एक सवालिया निशान लगा। अच्छा, दूसरी बात आप जो कह रहे हैं रिवाज बदलने की जो अपील वहां पर वोटर से की जा रही है, तो सवाल ये कि कांग्रेस अब आज ही प्रियंका गांधी जिनको हिमाचल पहुंचना है वहां पर प्रियंका की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली, तो कुल मिलाकर जमीन पर मुख्य तौर पर लड़ाई के आर पार की कांग्रेस बनाम बीजेपी की ही देखने के लिए मिल रही है। सचिन जी देखिए, अभी तक जो फिलहाल जो लग रहा है कि मुख्य लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है वो रहने वाली है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश जो है की जा रही है, पर रिसेंटली अगर हम देखेंगे थोड़ा सा पहले जो है, आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी की जो गतिविधियां थी हिमाचल प्रदेश में वो बहुत ज़्यादा थी। बैक टू बैक जो है एक्टिविटीज़ जो है आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश में हो रही थी। पर आज के दौर में इस तरीके से लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी की एक्टिविटीज़ जो है हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा जो है वो थम गई हैं। और ये इसकी वजह ये भी हो सकती है कि गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी की लीडरशिप जो है वो ज़्यादा फोकस कर रही है, वहाँ जो है ज़्यादा उनको जो है संभावनाएं जो है पार्टी की जो है नज़र आ रही हैं। मुकाबला जो है मुख्य तौर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है हिमाचल प्रदेश में रहता आया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।